हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा के रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है, निर्देश को देख लीजिए। उस समूह को चुनिए जिसमें संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह संख्याओं के बीच है। मतलब ये जो प्रश्न में आपका जो ये समूह है, सेम उसी प्रकार का समूह नीचे भी है। जैसा समूह ऊपर में है, क्वेश्चन में है, सेम उसी प्रकार का समूह जो है ऑप्शन में है। जो समूह, जो ऑप्शन ऊपर वाले समूह को फुलफिल करेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कैसा समूह है, देखिए 7, 15 और 31। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। 7 को देखिए 2 से गुना किया है, उसमें एक जोड़ दिया है। 7 दूने 14 और एक कितना हो गया 15। फिर देखिए 15 को 2 से गुना किया और एक जोड़ दिया, 15 दूने 30 और एक 31। क्रम देख रहे हैं। सेम अब हम यहां देखेंगे कहां ऐसा है जो इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। देखिए ऑप्शन ये लीजिए, सेम वैसा सोचिए क्या कहां है। 6 दूने 12 एक 13, लेकिन 13 दूने 26, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, 3 दूने 6, 6 और एक 7, 7 दूने 14 एक 15। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो रहा है। यानी आपका 3 को गुना करेंगे 2 से और उसमें एक जोड़ेंगे, 3 दूने 6 एक 7, 7 को गुना करेंगे 2 से और जोड़ेंगे 7 दूने 14 एक 15। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब ये जो समूह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के समूह को पूरा करता है। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 3, 7, 15 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम वही बात है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर 2, 4, 8 है, तो क्या किया गया है, देखिए 2 को 2 से गुना किया तो 4 आ गया है, 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो गया। सेम हम वही तरीका अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 13 को 2 से गुना किया 13 दूने 26, 26 को फिर 2 से गुना 26 दूने 52। ऑप्शन नंबर ए ही इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 13 को गुना करेंगे किससे, 2 से, 13 दूने 26, आप फिर 26 को क्या गुना करेंगे 2 से, 26 दूने क्या हो जाएगा 52। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए 4, 9 और 16। क्या है 4, 9 और 16। ठीक है, तो अब देखिए ये किस प्रकार का क्रम है। 4 है, देखिए तो 4 क्या है, 2 पर स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 पर स्क्वायर क्या हो गया है 9, और 4 पर स्क्वायर क्या हो गया है 16, 4 पर स्क्वायर क्या हो गया है 16। ठीक है, सेम देखिए यहाँ कहाँ है इस तरह का। देखिए इसका इसी तरह का जो है ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कैसे है, 1 पर स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1, 2 पर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, और 3 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्रम है, 8 है, 27 है और 64 है। 8, 27 और 64 है। ठीक है, 8, 27 और 64 है। ठीक है, अब देखिए कौन सा क्रम को पूरा कर रहा है। 2 पर क्यू कितना हो जाएगा आपका 8, उसके बाद 3 पर क्यू क्या हो जाएगा आपका 27, 4 पर क्यू क्या 4 चौके 16, 16 चौके 64। सेम अब हम उसी क्रम को देखेंगे। सेम हम उसी क्रम को क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको सही ढंग से अधिक समझ में आए। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसा सेम टू सेम क्रम कहां पर है। ठीक है, अब देखिए कि अब देखिए इसमें क्या है, कौन सा क्रम हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, 64 है, 125 है और 216 है। 64 जो है 4 पर क्यू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा।
5 पर क्यू आपका हो जाएगा 125 और 6 पर क्यू जो आपका हो जाएगा 216। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्रम है देखिए, 5 है, 9 है और 17 है। क्या है, 5, 9 और 17। तो देखिए इसमें कौन सा क्रम है, 5 है, 5 को हम 2 से गुना किए और घटा दिए, 5 दूनी 10, 10 में घटा दिया आपका हो जाएगा 9। फिर 9 को 2 से गुना किया और एक घटा दिया 18, 18 में घटाएंगे 17। क्या सेम ऐसा क्रम कहां पर है, हम देखते हैं। पहला देखिए 4 है तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूने 8 में एक घटा देंगे 7, ठीक है, और 7 दूने 14, उसमें एक घटा देंगे 13। ऑप्शन नंबर इस सही लग रहा है। ठीक है, देखो देख लेते हैं इसको। 4 गुना 2 घटा 1, 4 दूने 8 घटा 1 कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार 7 दूने 14 घटाएगा, 7 दूने 14 में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 13। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहां क्या है, 256 है, 125 है, 60 है, इस जगह को भरना है। ठीक है, और यहां 12.5 है, तो इस जगह पर क्या आएगा, इसका क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्रम को पूरा करने के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। जैसे क्या है, पहला देखिए 12.5, ठीक है, इसको गुना कीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 12.5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। 25 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 28। क्रम को हम लोग देखेंगे। अब ये 28 है, 28 को गुना कीजिए 2 से, 28 को गुना कीजिए 2 से और उसमें 2 जोड़ दीजिए 4। 28 दूने कितना हो जाएगा 56 और 4 60। देखिए 60 पूर रहा है। फिर क्या कीजिए 60 को फिर 2 से गुना कीजिए और 5 जोड़िए, 60 दूने 120 और 5 कितना 125। पुनः 125 को 2 से गुना कीजिए और 6 जोड़ दीजिए, 125 गुना 2 कितना 250 और 2 256। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 80 है, 62 है, 46 है, इसको भरना है और यहां 20 है। देखिए इसमें कौन सा क्रम है। ठीक है, अब देखिए यहां 80 है, 80 में देखिए 62 घटा दीजिए कितना आ रहा है, यानी आपका हो जाएगा 8 और यहां एक 18। मतलब 80 और 62 के बीच कितना का डिफरेंस है 18 का। और फिर 62 में क्या कीजिए माइनस कर दीजिए 46, 16 का डिफरेंस है। अब फिर देखिए अब यहां क्या करना है, देखिए 18 है 16 है, यानी 2 का अंतर है। इसका मतलब अगला संख्या जो आएगा वो 16 में 2 घटेगा यानी 14 होगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए 46 में 14 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 में 4 घटाएंगे 2 और ये आपका हो जाएगा 32। और 32 में जैसे यहां 14 घटा है, अगला क्या घटेगा 12 घटेगा, यानी अगर यदि हम 32 में 12 लेस करेंगे तो आपका बन जाएगा 20, यहां 20 है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब फिर पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है देखिए 18, 10, 6, 4, 3 और यहां इस जगह पर खाली स्थान को भरना है। ठीक है, अब देखिए यहां 18 है और यहां 10 है, तो देखिए 18 और 10 जो है 18 में कितना घटाएंगे 10 होगा, 18 में अब 8 घटा दिए कितना आ जाएगा 10। फिर देखिए 10 में 4 घटा दीजिए कितना आ गया 6 आ गया। देखिए 18 में 8 घटाएंगे 10 आ गया, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आ गया। अब देखिए 6 में 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3, और 3 में 0.5 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 2.5। तो 2.5 कहां है,
देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बटे 81 है, 1/54 है, 1/36 है और 1/24 है। अगला क्रम को आपको भरना है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए जैसे यहां पर 81 है, ठीक है, 81 को माइनस कीजिए। ठीक है, 81 माइनस 81/3 कीजिए, कितना निकलता है? 81 माइनस क्या आपका हो जाएगा? 3 दूने 6 और 3 सत्ते 21। अब देखिए 81 में 27 को घटाइए, 11 में 7 घटाएंगे 4, ये आपका हो जाएगा 5, 5 में 7 में 2 घटाएंगे आपका 5, 54, 54 आ गया। फिर पुनः हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, 54 माइनस 54/3, तो क्या निकलेगा? 54 माइनस 3 एका 3 और उसके बाद आपका हो जाएगा 3 8 24। अब घटाइए, यानी 54 में आप 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 54 में 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 36। फिर पुनः हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, 36 घटा 36/3, ठीक है, यानी 36 घटा 12 कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। ठीक है, पुनः उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, यानी 24 माइनस 24/3, तो कितना होगा? 24 माइनस 3 8 24, यहाँ 8 आ जाएगा। 14 में 8 घटाएंगे 6 1 16। ठीक है, और ऊपर देखिए सब जगह एक ही है, तो अब यहाँ देखिए किस ऑप्शन में 1/16 आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 1/16 इसका करेक्ट आंसर है। क्या किया गया देखिए, 81 माइनस 81/3, उसी प्रकार 54 निकला, 54 माइनस 54/3, 36 माइनस 36/3 और 24 माइनस 24/3 बराबर 16 आया। ठीक है, और ऊपर में सबका एक एक है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1/16। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए कौन सा क्रम है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ 1 है, 1 को आप 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, कितना निकलेगा? 1 गुना 2 2 और 1 3। उसी प्रकार 3 को 2 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 3 दूने 6 है और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, और 7 को फिर 2 से गुना कीजिए और फिर जोड़ दीजिए, 7 दूने 14 1 15, 15 को फिर आप क्या कीजिए, 15 गुना 2 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। आप फिर 31 को गुना कीजिए 2 से 1 जोड़ दीजिए, 31 दूने कितना हो जाएगा? 62, 62 और 1 63। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए यहाँ किस प्रकार का क्रम है, 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, फिर यहाँ खाली जगह है, यहाँ 42 है। तो देखिए 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। क्रम देखिए, अब यहाँ 6 है, 6 + 6 कितना हो गया? 12, और 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30, और 30 + 12 कितना हो जाएगा? 42। तो क्रम को भरने में क्या आया आंसर? 30, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 30 आपका ये आंसर निकलेगा, इनका आंसर 30 निकलेगा। किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए यहाँ कितना है, 6 है, 15 है, 12 है, 10 है, 18 और ये आपका खाली जगह। ये 6 है, 6 को गुना करेंगे किससे कि इस कौन सा क्रम को आए। तो यहाँ देखिए इसमें करना क्या है, इसमें देखिए कि यहां से फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटा है और फिर बढ़ा है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको इसको इस रूप में लेना है, इसको लेना है आपको इस रूप में,
देखिए देखिए 6 है ना, 6 को 2 से गुना किया गया, कितना हो गया है 12। और फिर पुनः 12 को किससे गुना किया है 3 से, तो कितना हो गया, यानी कि 6 की बढ़ोतरी है। ठीक है, गुना नहीं कर सकते हैं हम, इसको 6 करके बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 6 जोड़ 6 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। अगला क्रम इस क्रम से आएगा। देखिए अब 15 है, 15 माइनस किया है 5, कितना हो गया 10। और फिर पुनः 10 में क्या करना है -5, तो यहां क्या निकलेगा 5। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 36 है, यहाँ 108 है। अगला क्रम आपको भरना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 है, 4 को गुना किया गया 3 से तब ना 12 आया। अब देखिए 12 है, 12 का गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 36। अब फिर 36 को क्या करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। 108 को फिर 3 से गुना कीजिए। ठीक है, 3 8 24 और 3 कितना 324। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां 48 है, फिर 24 है, फिर 96 है, फिर 48 है, उसके बाद फिर से 192 और इस जगह को भरना है। ठीक है, करना क्या है, देखिए 48 है, 48 भागा 2 कीजिए तो कितना निकलेगा 24। ठीक है, अब फिर क्या कीजिए 24 को गुना कर दीजिए आप 4 से, 4 चौका 16, 4 2 8 1 9। फिर अगला क्रम देखिए 96 आ गया। अब 96 जो आ गया क्या करना होगा, जो 48 आ जाएगा, देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 48 आ गया। देखिए 48 यहां था, 24 आया, 24 से फिर चले गए 96 में, 96 से फिर आ गए 48 में। फिर क्या करेंगे 48 को फिर गुना करना किससे 4 से, तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए 4 8 32, 3 4 चौका 16 और 3 19, कितना 192। अब पुनः 192 में हम भाग देंगे किससे 2 से, तो 2 9 18 और 1 और 2 6 12 96। कौन सा ऑप्शन में 96 है, देखिए सी नंबर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका 2 है, 2 में 1 जोड़ा गया है तब आपका 3 आया है। 3 में क्या किया गया है 5 जोड़ा गया तब कितना आ गया 8। कितना आ गया 8 आ गया। इसको इस क्रम में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में 2 3 8 27 112 फिर डॉट। देखिए इसको इस रूप में लेते हैं, 2 को गुना किए 1 से, उसमें 1 जोड़ दिए, कितना आ गया आपका 3 आ गया। फिर 3 को गुना किए 2 से और फिर 2 जोड़ दिए, 3 ने 6 2 8 हो गया। 8 को गुना किए किससे 3 से और फिर उसमें 3 जोड़ दिए, 8 3 24 और 3 27। फिर क्या करेंगे 27 को 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो कितना होगा आपका 4 7 28 और 4 दिन 8 2 10, यानी आपका हो गया 108। 108 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा ना। इसका क्रम, इसका मतलब ये क्रम सही जा रहा है। ठीक है, तो फिर करना क्या होगा 112 गुना 5 और फिर जोड़ कर देंगे 5, तो कितना निकलेगा, देखिए 5 दूने
10, 5 और 1 6, 5 1 का 5 और उसमें जोड़ देना है 5, कितना होगा 565। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कौन सा क्रम है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, 0 है, 4 है, 6 है, 3 है, फिर आपका 9 7 9 6, फिर इस तरह से क्रम घटते और बढ़ते गया है। तो उसको हम क्रम एक बार सजाते हैं। 0 में क्या किया गया है, 4 जोड़ा गया है। ठीक है, तब क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 में 2 जोड़ा गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 6 में घटाया गया 3 तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर देखिए 3 में फिर 4 जोड़ा गया तो कितना हो गया, 7। फिर 7 में 2 जोड़ा गया, कितना हो गया, 9। और 9 में फिर 3 घटाया जाएगा, 9 घटा 3 कितना आ गया, 6। क्रम देखिए, 4 पहले जुटेगा, फिर 2 जुटेगा, 3 घट जाएगा, पुनः वही क्रम को अपनाएंगे। 4 जुटा, 2 जुटा, फिर घटा, अब फिर 4 जुटेगा, यानी आपका 6 है, इसमें आप जोड़ दीजिए 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। देखिए खाली जगह में 10 है, और 10 फिर आपका जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 12। क्रम मेरा सही ढंग से कंप्लीट हो रहा है, यानी आपका 10 सही निकला। क्या निकला, 10 सही। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको किस क्रम में बनाया गया है। देखिए यहाँ 4 है, 4/9, फिर 9/20, फिर इस जगह को भरना है, यानी ये यहाँ खाली जगह है आपका। फिर 39/39/86 है। ठीक है, इसका क्रम कैसे भरा जाएगा, जरा देखिए। नीचे वाले को अलग भरेंगे और ऊपर वाले को हम यहाँ अलग भरेंगे। देखिए ऊपर वाले का क्रम क्या है, देखिए जैसे ये 4 है, 4 को 2 से गुना किया और उसमें 1 जोड़ दिया, 4 2 9 8 1 9 हुआ। अब फिर देखिए अगला क्रम को हम पहले पूरा लेते हैं, ऊपर वाले क्रम को पहले पूरा लेते हैं। 9 है, 9 को 2 से गुना कीजिए, उसमें 1 जोड़ दिया, 9 2 18 1 19। ठीक है, यहाँ आपका 19 आना चाहिए। ठीक है, फिर 19 को 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 19 2 38, 38 और 1 39। मतलब ऊपर वाले क्रम के हिसाब से ये 19 आना चाहिए, मतलब ऊपर में क्या आना चाहिए, 19। नीचे देखिए यहाँ 9 है ना, 9 को गुना किया है 2 से और फिर 2 जोड़ दिए, 9 2 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। फिर देखिए आगे 20 को गुना किया करते हैं 2 से और फिर उसमें हम क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 20 2 40 और 2 42। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 42 गुना 2 और फिर जोड़ 2, 42 गुना कितना हो जाएगा आपका, 84, और 84 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 86। तो देखिए इस क्रम के हिसाब से ऊपर में यहाँ 19 आया है, नीचे में क्या आएगा, 42, यानी 19/42 जो है वो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19/42 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहां क्या है, 120 है, 99 है, 80 है, 63 है, 48 है, इस जगह पर आपको भरना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 120 में घटाएंगे क्या, जो आपका 99 आ जाए। ठीक है, तो घटाइए कितना आता है, 120 में आप अगर यदि 21 घटाते हैं, कितना घटाते हैं, 21, तो यहां 99 आ जाएगा। 120 में कितना घटाए हम, 21, कितना आ गया, 99 आ गया। अब फिर आपको क्या करना है,
99 में आपको घटा देना है इस बार 19, तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 में आपको अब क्या घटाना है? 17 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 63 में आपको क्या कर देना है? 15 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? 48। अब पुनः 48 में आपको यहां 13 घटाना है। कितना घटाना है? 13। क्या आ गया? 35। 35 कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुनः हम नेक्स्ट क्लास की ओर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, 22, 24, 28 ये खाली जगह है, 52 है और ये 84 है। ठीक है, अब देखिए इसका क्रम को हम देखेंगे। ये देखिए 22 है, 22 में क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 28। अब ये क्रम देखिए 2, 4, अगला क्या करेंगे हम? 28 में 8 जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या कीजिए? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने कितना कर देंगे हम यहां पर? 16 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, 3 1 4 1 5 52। ठीक है, अब फिर 52 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे 16 दूने 32, 2 और 2 4 और 5 3 8 84, यानी आपका एक क्रम गुणनफल के रूप में गया है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। ठीक है, तो यहां आपका आंसर आपका हो जाएगा 36। तो 36 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 36 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहां 36 है, 49 है, 64 है, 81 और यहां क्या है? खाली जगह है। तो देखिए ये किस रूप में है? एक वर्ग के रूप में है। ठीक है, जैसे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होगा? 49 होगा। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा। 9 का वर्ग कितना होगा? तो आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 7 8 9, तो अगला क्या आएगा? 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए इसका किस क्रम में है? 4 6 12 14 28 30, इस तरह से क्रम क्या है? आपका बढ़ते ही चला गया है। ठीक है, अब अगला क्या होगा? देखिए यहां कितना है? 4 है। अब 4 में क्या किया है? केवल 2 को ही जोड़ा है। कितना हो गया आपका? 6। अब 6 को सीधे 2 से गुना किया है, कितना हो गया? 12। अब 12 में फिर केवल 2 ही जोड़ा है, तो कितना हो गया? 12 और 2 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। और 14 को फिर 2 से गुना किए हैं, 14 दूने 28। अब देखिए 28 है ना, 28 में क्या किया गया है? फिर 2 ही जोड़ा गया है, तो कितना आ गया? 30। अब फिर 30 को गुना कर दिया गया है 2 से, तो 30 दूने 60। 60 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए इसका कौन सा क्रम है? किस रूप में ये सजाया गया है इसको? यानी 1 है। ठीक है, तो क्या किया गया है? एक और 4 जोड़ा गया, कितना हो गया? 5। 5 और 4 दूने कितना हो गया? 8। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। अब 13 में क्या किया गया है? यहाँ 12 जोड़ा गया, तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया है। ठीक है, 13 और 12 25।
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 25 में 4 का 4 7 8 4 13 12, यहाँ 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए, 6 5 11, 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 41 41। अब 41 को जोड़ेंगे किससे, तो 41 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ क्या है 4 8 12 16, तो अगला क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो 41 और 20 कितना हो जाएगा 61। ठीक है, तो 61 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्रम को देखिए किस प्रकार है, 2/√5, फिर 3/5, 4/5 √5, 5/25, फिर अगला आपको भरना है। देखिए इसमें क्या किया, ऊपर में तो केवल एक एक करके वृद्धि क्या है, 2 3 4 5, तो अगला 6 ही होगा। ठीक है, सब ऑप्शन में 6 6 है। इसमें देखिए क्या किया गया है, जैसे नीचे क्या है देखिए √5, सब में √5 से गुना किया गया। अगर हम √5 को √5 से गुना करेंगे तो केवल 5 निकलेगा, क्योंकि 25 25 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। सेम हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, 5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5√5 हो जाएगा। अब देखिए यहां तक आगे, अब फिर क्या करेंगे, जैसे अगर 5√5 को अगर √5 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 गुना √5 5, यानी 25। 5 यहाँ का है, ये दोनों मिला के 5, तो कितना हो गया 25। अगला जो आपका होगा तो 25 को √5 से गुना करेंगे तो 25√5 हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये किस प्रकार का काम हो रहा है यहाँ। ठीक है, यानी 2 है, 10 है, 40 है, 120 है, फिर अगला क्रम को हमको भरना है। ठीक है, तो 2 को गुना कीजिए 5 से, कितना आ जाएगा 10। अब देखिए ये 10 हो गया, अब 10 को फिर 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या करना है, 2 है ना, 2 को गुना कीजिए किससे 5 से, तो कितना हो गया 10। 10 को गुना कीजिए 4 से तो कितना होगा 40। 40 को गुना कीजिए 3 से तो 120। 120 को गुना कीजिए 2 से तो 240। अब देखिए 240 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो आपका 240 है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है यहां पर, DEF HIJ MNO, अगला क्या होगा, देखिए D का वैल्यू कितना है 4, फिर क्या है 5 6, HIJ यानी 8 9 और 1 10, फिर क्या है MNO, ये 13, ये 14, ये 15, ये बिल्कुल एक क्रम में है। अब इसमें देखिए कि कौन सा इस क्रम को फुलफिल करेगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एस आपका 19 20 21। ठीक है, अब देखिए यहां इसका मतलब ये क्रम ऑलरेडी पूरा हो गया, इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इधर देखने की आवश्यकता अब नहीं रह गई, क्योंकि ये तीनों एक क्रम में है, तो ये भी एक क्रम में ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां क्या है, देखिए देखिए इसमें क्या क्रम का आगे बढ़ाया गया, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए यहां पर क्या है, ए है, उसके बाद क्या किया है सी और डी को लिया है, उसके बाद यहां बी को हटाया है, किसको हटाया है बी को। अब यहां सी और डी लिया, ई और एफ यहां हट गया है। ठीक है,
ABCDEFGHI, ठीक है, GHI। उसके बाद देखिए I हो गया, यानी उसके बाद आपका JKL, ठीक है, JKL जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि जैसे यहां एक अंक को डिलीट किया है, एक लेटर को, यहां 2 लेटर को डिलीट किया है, 3 लेटर को डिलीट करेगा, तो चौथा आपका JKL के बाद क्या हो जाएगा, MNOP, ठीक है। उसके बाद आपका क्या डिलीट होगा, QRST, यानी यहां 1 लेटर डिलीट, यहां 2 लेटर डिलीट, यहां 3 लेटर डिलीट, यहां 4 लेटर डिलीट। तो आंसर के रूप में क्या आया, MNOP, यानी MNOP जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। MNOP जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए किस प्रकार है ये, E का वैल्यू कितना है, तो 5 है, J का वैल्यू 10, I का वैल्यू आपका हो जाएगा 15। तो 5, 10, 15 इस प्रकार का कम्युनिकेशन है। अब देखिए यहां पर T कितना है, T आपका 20, Y आपका हो जाएगा 25, और ये उसके बाद आपका D 4 है, तो D कितना हो गया, 4, यानी आपका 20, 5, 25 और 5 जो है वो आपका, यानी ये आपका वैल्यू कितना हो गया, 4 का, कितना का वैल्यू हो गया, 4 का। फिर देखिए, फिर ये 9 है, और फिर कितना है, ये 14 होगा, n का क्या हो जाएगा, 14। उसके बाद S का हो जाएगा 19, X का हो जाएगा 24, और फिर 3, और उसके बाद फिर आपका 8। देखिए सब में 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा, और फिर 4 में 5 जोड़े 9, 9 और 5 14, 14 5 19, 19 और 5 24, फिर अगर यहां आएंगे 5 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर यहां 5 जोड़े कितना हो गया आपका 8। तो 8 के बाद अगर 5 जोड़िएगा तो 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। 13 किसका वैल्यू है, M का वैल्यू है, M। 18 किसका वैल्यू है, तो R का वैल्यू है, और 23 किसका वैल्यू है, तो आपका W का वैल्यू है, यानी MRW कहां पर है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका B जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यहां क्या है आपका, यहां भरना है S, फिर TT है, फिर भरना है, यहां खाली जगह है, TT है। इसको एक क्रम में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या किस क्रम में, एक क्रम में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर क्या है, खाली जगह है, यहां इसमें से हम क्या लेंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर हम यहां T ले लेते हैं, क्या T ले लिए, TST ये क्रम हो गया, TST दूसरा क्रम हो गया, TST तीसरा क्रम हो गया, फिर देखिए TST ये चौथा क्रम हो गया, यानी खाली जगह रूप में अगर देखिएगा TSST कहां ऐसा है, TSST, ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें हम क्या किए, TST एक अलग मान लिए, फिर TST दूसरा अलग माने, TST तीसरा अलग माने, TST चौथा क्रम हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर D, ठीक है। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए CCC, फिर क्या है BB, तो इसमें करना क्या है, हमको एक क्रम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ CCC है तो एक काम कीजिए, इसको भी BBB कर दीजिए, ठीक है, CCC BBB, फिर ट्रिपल ये कर दिए, यानी आपका क्या हो गया CCC BBB AAA, फिर इसको CCC कीजिए, फिर BBB यानी AAA, मतलब आपका 3C हो गया, 3B 3A 3C 3B और 3A। क्या क्या खाली जगह में भरे, BACA,
देखिए BACA कहाँ है, देखिए BACA, BAC यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुनः हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। देखिए यहां क्या है, 14 है ना, 14 में क्या किया गया है, तो 14 में 5 जोड़ा है तो आपका क्या आ गया है 19। 19 में इस बार 10 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, अब 29 में क्या जोड़ना है, तो 5 दूने 10, 10 दूने 20 यानी आपका हो जाएगा 49। 49 हो गया, 20 दूने कितना हो जाएगा 40, तो 89 हो जाएगा। अब 89 में कितना, 40 दूने कितना हो जाएगा 80 यानी 169 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सभी रीजनिंग के नंबर सीरीज के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय या सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हैं। ठीक है, इनको सही ढंग से अवलोकन कर लीजिएगा। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।